सुखदेव गोगामेडी की हत्या के मामले में पुलिस ने लेडी डॉन को किया गिरफ्तार। जी हां, जयपुर के श्यामनगर में सुखदेव सिंह गोगामेडी की 5 दिसंबर को गोलियों से भूनकर हत्या के मामले में पुलिस लगातार रोज नए खुलासे कर रही हैं और इसी के तहत जयपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा गोदारा गैंग से जुड़ी लेडी डॉन को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लेडी डॉन, जिसने इन गैंग के जो गुर्गे थे इनको हथियार सप्लाई करने का कार्य करती थी और ख़ास तौर से अभी भी AK-47 जो हथियार उपलब्ध करवाने, जो सप्लाई करने का जो काम कर रही थी, पूजा सैनी को जयपुर के आवास से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसका जो साथी था महेंद्र, वह अभी फरार हैं। जो हिस्ट्री सीटर हैं, पहले से कई मामलों में फरार चल रहा है और जैसे ही शूटर गिरफ्तार हुए उसके बाद महेंद्र अपने आवास से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दूसरी तरफ पूजा सैनी जो उसे गिरफ्तार कर लिया है, उससे उसके आवास से भी कई संदिग्ध वस्तुएं जो मिली हैं उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और सभी पहलुओं पर पुलिस द्वारा गहन तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस द्वारा पूजा सैनी से सतर्कता से उससे पूछताछ की जा रही है। इस सुखदेव गोगामेडी की हत्या से जुड़े अन्य पहलुओं पर खास तौर से चर्चा की जा रही है। इसमें बता दें कि जो मुख्य शूटर था नितिन फौजी, जो कि जयपुर आया, तो जयपुर में इसी पूजा सैनी ने अपने घर पर उसे रखा था, उसे आश्रय दिया था और बाद में हथियार भी इन्हीं ने उसे उपलब्ध करवाया नितिन फौजी को और उसके बाद नितिन फौजी ने इस हत्या कांड को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस गहन तहकीकात में जुटी हुई है। जो दोनों शूटर्स हैं, उन दोनों ही शूटर्स को हथियार सप्लाई करने वाली यही पूजा सैनी हैं और इनका जो मित्र है हिस्ट्री सीटर कोटा निवासी महेंद्र कुमार मेघवाल उर्फ समीर, दोनों एक साथ यहाँ जयपुर में रहते हैं और दोनों ने शूटर्स को सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के लिए हथियार उपलब्ध कराए और इन दोनों ही शूटर्स को फरारी काटने के लिए 50-50 हज़ार रुपये भी नकद उन्होंने इन दोनों को दिए थे। जो सात तलाश में जयपुर, कोटा और बूंदी में कई जगह पुलिस ने दबिश दी हैं जहां से महेंद्र मेघवाल और समीर को पकड़ा जा सके, लेकिन अभी उसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि गोगामेडी की हत्या के 2 दिन बाद नितिन फौजी प्रतापनगर में ठहरने की जानकारी मिली। इस पर एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत व साइबर थाना प्रभारी चंद्रप्रकाश के नेतृत्व में कई पुलिस टीमों द्वारा प्रतापनगर क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे किया गया और इस सर्वे के दौरान पता चला, पूजा सैनी के मकान का पता चला जहां पर महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर कोटा निवासी हैं, जो पहले से हिस्ट्री सीटर हैं, जिनकी कई ऐसी संगीन वारदातों में उनका हाथ रहा है, कई मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं। उस आरोपी के घर का पता चला, पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो उसके घर पर AK-47 के हथियारों से संबंधित फोटो व कुछ अन्य तथ्य भी पुलिस को मिले हैं। इस पर पुलिस ने पूजा सैनी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फरार महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर की पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी पूजा सैनी ने पुलिस को बताया कि 5 दिसंबर को उसके मित्र महेंद्र ने नितिन फौजी को आधा दर्जन पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस दिखाए। नितिन ने 2 पिस्टल फायर करने के लिए अपने पास रखी और दूसरे शूटर रोहित राठौड़ के लिए मैगजीन सहित एक पिस्टल व एक अतिरिक्त पिस्टल भी रखी। शूटर्स के पकड़े जाने के बाद उसका मित्र महेंद्र घर से हथियार के जखीरों के साथ में फरार हो गया है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। अभी तक इस मामले में कोई भी पता नहीं चल पाया है। पूजा ने पुलिस से पूछताछ जो की गई, पुलिस को पूछताछ में पूजा ने बताया कि वह पूजा बन्ना के नाम से यहाँ रह रही थी। उस मकान में नितिन फौजी 28 नवंबर को हिसार से जयपुर आया था और टैक्सी कार से प्रतापनगर चौपाटी पहुँचा। यहाँ पर उसके पति के साथ अपनी कार में नितिन फौजी को बिठाकर फ्लैट पर ले आई। इस मकान में एक युवक युवती भी किराए पर रहते हैं, जिन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया और उस युवक युवती के कमरे में इस नितिन फौजी को रखा गया था। 28 नवंबर को वह यहाँ आ गया था। 28 नवंबर से 4 नवंबर तक वह यहीं इसी मकान में रहा और उसके बाद 5 दिसंबर को उसने सुखदेव गोगामेडी की हत्या कर वो यहाँ से फरार हो गए थे। तो और फिर 8 दिसंबर को वो चंडीगढ़ से पकड़े गए हैं।
पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। इस मकान में एक खास तौर से जो पुलिस की जांच में सामने आया है कि गुरुग्राम जेल में जो बंद हैं भवानी सिंह उर्फ रोनी राजपूत से ने नितिन फौजी के लिए टैक्सी किराए पर करवाई थी, उसे भी पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर लिया है। शूटर नितिन के कमरे का गेट हमेशा बंद रखा जाता था। जो जब यहाँ किराया उधर जयपुर में आया 28 नवंबर से उसके कमरे को खोला नहीं जाता था, केवल जब भोजन दिया जाता था तब इसके दरवाजे को खोला जाता था। नितिन किसी से बात नहीं कर सकता था। महेंद्र कुमार मेघवाल ही गैंगस्टर रोहित गोदारा व वांटेड जो वीरेंद्र चारण है उससे फ़ोन पर बात करवाता और ख़ास तौर से जो सुखदेव गोगामेडी की हत्याकांड को लेकर ये पूरी साजिश जो रची थी उसमें मुख्य रूप से वीरेंद्र चारण ने इसके पूरा प्लान बनाया, किस तरह से हत्या करनी है। इसके लिए नितिन फौजी को हिसार से यहाँ बुलाया गया और उसे टारगेट दिया गया। उससे किसी से भी बातचीत नहीं करके अकेले में उस कमरे में रखा गया ताकि दूसरे लोग उसे नहीं पहचाने, न उसकी पहचान नहीं हो पाए। इसके लिए उन्होंने उस कमरे में ही रखा उसे। इसके अलावा खास बात यह है कि इस पूरे हत्याकांड को लेकर अब तक राजस्थान पुलिस इसकी पूरी जांच कर रही है। अब इसकी पूरी जांच NIA से करवाने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा केंद्रीय सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा गया था और आज गृह मंत्री ने उस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब उम्मीद जताई जा रही है कि अब ये पूरा प्रकरण NIA द्वारा जांच की जाएगी। हालांकि इसमें NIA के निर्देशन में राजस्थान पुलिस उनका सहयोग ज़रूर करती रहेगी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस फाइल पर हस्ताक्षर कर लिए हैं और हत्याकांड से संबंधित सभी आरोपियों व दस्तावेज NIA को राजस्थान पुलिस द्वारा सौंप दिए जाएंगे। पुलिस उनका सहयोग साथ में रहकर करेगी, लेकिन अब पूरी इन्वेस्टिगेशन जो इस पूरे प्रकरण की जो जाँच है वो अब NIA द्वारा की जाएगी। हम प्रयास करेंगे गोगामेडी हत्याकांड से जुड़े हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।